क्या कभी ऐसा हुआ है कि तू अकेला बैठा हो, सब कुछ तेरे पास हो, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस हो रहा हो, जैसे जिंदगी में कुछ मिसिंग है पर समझ नहीं आ रहा क्या? और तू बार बार खुद से पूछ रहा हो कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ? क्या ये सब तेरे साथ कभी हुआ है? और अगर हुआ है तो एक और सवाल खुद से पूछ, क्या तूने कभी सच में रुक कर ये समझने की कोशिश की कि तेरी परेशानी की जड़ क्या है? या तू बस भागता ही जा रहा है, एक काम से दूसरे काम तक, एक दिन से दूसरे दिन तक, बिना ये समझे कि अंदर क्या चल रहा है? अब जरा सोच, अगर तेरे सामने खुद लॉर्ड कृष्णा खड़े हो जाएं और तुझे एक ही लाइन में तेरी पूरी जिंदगी का सच समझा दें, तो क्या तू सुनने के लिए तैयार होगा या फिर तू वही पुरानी आदत में भाग जाएगा? देख, आज जो बात हम करने वाले हैं वो कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुनकर तू 2 दिन तक जोश में रहेगा और फिर भूल जाएगा। ये वो बात है जो अगर तेरे अंदर उतर गई तो तेरी पूरी सोच बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के एक ऐसे लेसन की जो सीधे तेरे दिमाग और दिल पर वार करता है। और वो लेसन है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब तू सोच रहा होगा, ये तो सुना हुआ है, हर जगह लोग बोलते हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन असली बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो तू समझता है वो इसका असली मतलब नहीं है। अब खुद से पूछ, तू काम क्यों करता है, पढ़ाई क्यों करता है, पैसा क्यों कमाना चाहता है, रिलेशनशिप क्यों बनाता है? हर चीज के पीछे एक ही कारण है, रिजल्ट। तू पढ़ता है क्योंकि तुझे अच्छे नंबर चाहिए, तू काम करता है क्योंकि तुझे पैसा चाहिए, तू किसी से जुड़ता है क्योंकि तुझे खुशी चाहिए। मतलब हर जगह तू फल के पीछे भाग रहा है। अब जरा सोच, अगर वो फल तुझे ना मिले तो क्या होगा? तू टूट जाएगा, तू परेशान हो जाएगा, तो खुद पर शक करने लगेगा। और यही असली समस्या है। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी नोटिस किया है कि जब तू किसी काम को सिर्फ मजे के लिए करता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तब तू सबसे अच्छा करता है? जैसे बचपन में जब तू खेलता था तब तुझे जीतने की इतनी टेंशन नहीं होती थी, फिर भी तू दिल से खेलता था और उसी में खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, हर चीज में रिजल्ट जुड़ गया और उसी के साथ जुड़ गई टेंशन, डर और बेचैनी। अब यहीं पर लॉर्ड कृष्णा का ये लेसन आता है, तुझे सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। अब इसे थोड़ा गहराई से समझ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू फल चाहे ही मत या तुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि तू अपना पूरा फोकस उस काम पर लगा जो तेरे कंट्रोल में है। क्योंकि सच यही है, तेरे कंट्रोल में सिर्फ तेरी मेहनत है, तेरा प्रयास है, तेरा इंटेंशन है, लेकिन रिजल्ट वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। अब तू कहेगा, ऐसा कैसे? मैं मेहनत करूंगा तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। हाँ मिलेगा, लेकिन कब, कितना और कैसे, ये तेरे हाथ में नहीं है। और यहीं पर इंसान गलती करता है। वो उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं, और फिर जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो टूट जाता है। अब एक सिचुएशन सोच, तूने पूरी मेहनत से एग्जाम की तैयारी की, दिन रात पढ़ा, सब कुछ दिया, लेकिन रिजल्ट आया और नंबर कम आए। अब तू क्या करेगा? तू दुखी होगा, तू खुद को कोसेगा, तू सोचेगा कि मैं बेकार हूँ। लेकिन अगर तू इस लेसन को समझ ले तो तू क्या सोचेगा? तू सोचेगा, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, जो मेरे कंट्रोल में था वो मैंने किया। अब जो रिजल्ट आया वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और यहीं से तेरी शांति शुरू होती है। अब एक और सवाल, क्या तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो? क्या तू चाहता है कि तू काम करते वक्त खुश रहे, या तू हर वक्त टेंशन में रहना चाहता है? अगर तू सच में शांति चाहता है तो तुझे ये समझना पड़ेगा कि तू सिर्फ अपने कर्म को कंट्रोल कर सकता है, फल को नहीं। अब इसे थोड़ा और रियल लाइफ से जोड़ते हैं। मान ले तू किसी से बहुत प्यार करता है, तो उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। अब तू क्या करेगा? तू दुखी होगा, तू सोचेगा कि मैंने इतना किया, फिर भी मुझे वैसा प्यार क्यों नहीं मिला। लेकिन अगर तू इस लेसन को समझ ले तो तू ये समझेगा, मैंने अपना कर्म किया, मैंने अपनी तरफ से पूरी सच्चाई रखी, लेकिन सामने वाला कैसे रिस्पॉन्ड करेगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही सोच तुझे अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तूने कभी ये सोचा है कि तेरी असली समस्या काम नहीं है? तेरी असली समस्या तेरी उम्मीदें हैं, क्योंकि जितनी बड़ी उम्मीद उतना बड़ा डर, और जितना बड़ा डर उतना बड़ा स्ट्रेस। अब अगर तू उम्मीद को छोड़ दे तो डर भी खत्म और स्ट्रेस भी खत्म। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, उम्मीद छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तू बिना लक्ष्य के जी, मतलब ये है कि तू लक्ष्य रख लेकिन उससे चिपक मत। तू मेहनत कर लेकिन रिजल्ट के पीछे खुद को मत खो। अब सोच, अगर तू हर काम ऐसे करने लगे कि तुझे सिर्फ काम से मतलब है, तो क्या होगा? तू ज़्यादा फोकस्ड होगा, तू ज़्यादा खुश रहेगा, और सबसे बड़ी बात, तू बेहतर करेगा, क्योंकि अब तू डर से नहीं दिल से काम करेगा। अब एक और सवाल, क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचता है तो तू प्रेजेंट मोमेंट खो देता है?
तू काम कर रहा होता है लेकिन दिमाग कहीं और होता है और इसी वजह से तू अपना बेस्ट नहीं दे पाता। लेकिन जब तू सिर्फ काम पर ध्यान देता है तो तू फ्लो में आ जाता है और वहीं से असली परफॉर्मेंस निकलती है। अब ज़रा खुद से ईमानदारी से पूछ, क्या तू सच में अपना 100% देता है या तू आधा काम करता है और आधा रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है? अगर तू सच में बदलना चाहता है तो तुझे ये समझना पड़ेगा कि काम करते वक्त सिर्फ काम में डूब जाना ही असली तरीका है और यही लॉर्ड कृष्णा सिखाते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब तू फल के बारे में सोचना छोड़ देता है तो तेरी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है, क्योंकि अब तू फ्री हो जाता है। अब तुझे हारने का डर नहीं होता, अब तुझे जज होने का डर नहीं होता, अब तू बस करता है और यही असली फ्रीडम है। अब आखिरी सवाल इस पार्ट का, अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी जिंदगी की ज़्यादातर परेशानियां सिर्फ तेरी सोच की वजह से हैं, तो क्या तू अपनी सोच बदलने के लिए तैयार है या तू वही पुरानी आदतों में फंसा रहना चाहता है? क्योंकि सच्चाई यही है, जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। और जब तू इस एक लेसन को समझ लेता है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तो तेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो किसी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता, और वही असली ताकत है। अब सोच, अगर तू हर दिन इस सोच के साथ उठे कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, तो तेरी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है और यहीं से तेरी असली जर्नी शुरू होती है। अब अगले पल तू क्या करेगा यही तय करेगा कि तू वही पुराना इंसान रहेगा या एक नया। अब अगले पल तू क्या करेगा यही तय करेगा कि तू वही पुराना इंसान रहेगा या एक नया इंसान बनना शुरू करेगा। क्या तू सच में बदलना चाहता है या बस सुनकर आगे बढ़ जाना चाहता है? क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो तुझे थोड़ा असहज कर सकती है, लेकिन सच हमेशा थोड़ा चुभता ही है। अब खुद से एक और सवाल पूछ, क्या तू अपने आप को जानता है, सच में जानता है, या जो तू समझता है कि मैं ऐसा हूं वो बस दूसरों की बातों का असर है? तू कहता है मैं गुस्सैल हूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं इमोशनल हूं, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन ये सब किसने बताया तुझे? तूने खुद देखा या तूने मान लिया? अब जरा रुक और अपने अंदर झांक। क्या सच में तू वही है जो तू सोचता है या तेरे अंदर कुछ और ही चल रहा है? यहीं से दूसरा लेसन शुरू होता है जो लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में समझाया। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अब सुनते ही लगेगा कि ये तो बहुत भारी बात है, लेकिन इसे आसान तरीके से समझ। तू हर दिन बदलता है, तेरा शरीर बदलता है, तेरे विचार बदलते हैं, तेरी पसंद बदलती है, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है तू। अब सोच, जब तू छोटा था तब भी तू मैं कहता था, आज बड़ा हो गया फिर भी मैं वही है। मतलब शरीर बदला, सोच बदली, लेकिन जो मैं है वो वही है और यही असली तू है। अब एक और सवाल, अगर तू शरीर नहीं है तो फिर तू इतना डरता क्यों है? मरने से, हारने से, खोने से? क्योंकि तू खुद को शरीर मान बैठा है। तू सोचता है कि जो कुछ भी है वो यही शरीर है, यही पहचान है, और जब यही खतरे में आता है तो तू डर जाता है। लेकिन अगर तू समझ ले कि तू इससे अलग है तो तेरे अंदर का डर कम होने लगेगा। अब इसे और सिंपल करते हैं। मान ले तू एक ड्राइवर है और शरीर एक गाड़ी है। गाड़ी खराब हो सकती है, पुरानी हो सकती है, लेकिन ड्राइवर वही रहता है। अब अगर गाड़ी में स्क्रैच आ जाए तो क्या ड्राइवर खत्म हो जाता है? नहीं। वैसे ही शरीर में जो भी होता है वो तुझ पर नहीं होता। अब तू सोच रहा होगा इसका मेरे लाइफ से क्या लेना देना? बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि जब तू खुद को शरीर मानता है तो तू हर चीज से जुड़ जाता है। लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे पास क्या है, और यही सब तुझे कमजोर बनाता है। लेकिन जब तू खुद को आत्मा समझता है तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम मायने रखने लगती हैं। अब एक रियल सिचुएशन, कोई तुझे कुछ बुरा बोल देता है। अगर तू शरीर और ईगो से जुड़ा है तो तू तुरंत रिएक्ट करेगा, गुस्सा आएगा, तू बदला लेने की सोचेगा। लेकिन अगर तू समझे कि मैं इन सब से ऊपर हूं तो तू शांत रहेगा, क्योंकि तुझे पता है ये सब बाहर का खेल है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू कभी अकेले बैठकर खुद को देखता है? मतलब बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, या तू हमेशा कुछ ना कुछ करके खुद से भागता रहता है? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग खुद से डरते हैं। उन्हें अपने अंदर की आवाज़ सुनना पसंद नहीं होता, इसलिए वो खुद को बिजी रखते हैं। लेकिन जब तू खुद को जानना शुरू करता है तो तुझे समझ आता है कि तेरी असली ताकत क्या है। अब लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। मतलब जो असली तू है वो कभी खत्म नहीं होता। अब सोच, अगर ये बात तेरे अंदर उतर जाए तो तेरे डर का क्या होगा? तू हारने से नहीं डरेगा, तू लोगों से नहीं डरेगा, तू जिंदगी से नहीं डरेगा, क्योंकि तुझे पता है मैं इससे बड़ा हूं। अब एक और सवाल, क्या तू अभी जो फैसले लेता है वो डर से लेता है या समझ से? क्योंकि ज्यादातर फैसले डर से लिए जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, और यही डर तुझे रोकता है।
लेकिन जब तू समझ लेता है कि तू सिर्फ ये शरीर नहीं है तो तू फ्री हो जाता है। अब तू वही करेगा जो सही है, ना कि वो जो आसान है। अब इसे एक और तरीके से समझ। जब तू मूवी देखता है तो तू उस कैरेक्टर से जुड़ जाता है, रोता है, हंसता है, डरता है, लेकिन अंदर से तुझे पता होता है ये असली नहीं है। वैसे ही ये जिंदगी भी एक तरह का प्ले है जहाँ तू एक रोल निभा रहा है, लेकिन तू वो रोल नहीं है। अब एक और सवाल, अगर तू ये समझ ले कि तू सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा है तो क्या तू हर छोटी बात पर इतना सीरियस होगा? क्या तू हर चीज़ को दिल पर लेगा? शायद नहीं। और यहीं से तेरी फ्रीडम शुरू होती है। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन। कोई तुझे किसी चीज़ में फेल हो गया, अगर तू खुद को उसी से जोड़ लेता है तो तू सोचता है मैं फेलियर हूँ, लेकिन अगर तू समझे कि ये सिर्फ एक घटना है तो तू सीखता है और आगे बढ़ता है। अब खुद से पूछ, क्या तू अपनी फेलियर को अपनी पहचान बना चुका है या तू उसे एक एक्सपीरियंस की तरह देखता है? क्योंकि फ़र्क यहीं से पड़ता है। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू खुद को नहीं जानता तो तू दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाता है। कोई तारीफ करता है तो तू खुश, कोई बुरा बोलता है तो तू दुखी। मतलब तेरी खुशी दूसरों के हाथ में है, लेकिन जब तू खुद को जान लेता है तो तू स्टेबल हो जाता है। अब कोई कुछ भी बोले तू वैसा ही रहता है, और यही असली पावर है। अब आखिरी सवाल इस पार्ट का, क्या तू अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है या तू दूसरों की सोच का रिजल्ट बनकर रहना चाहता है? क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं जानता तब तक तू दूसरों के हिसाब से जीता रहेगा, लेकिन जिस दिन तू समझ गया कि तू कौन है उस दिन से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और अब अगला सवाल जो तेरे अंदर हलचल मचा देगा, अगर तू सच में ये समझ ले कि तू शरीर नहीं बल्कि कुछ और है, तो फिर तू अब तक जो कुछ कर रहा था क्या वो सच में सही था या तू बस एक भ्रम में जी रहा था? और अब जो आखिरी लेसन आएगा वो तुझे ये समझाएगा कि जब तू अपने कर्म, अपनी पहचान और अपने मन को समझ लेता है तो जिंदगी का असली मकसद क्या बनता है और तू उसे कैसे जीता है। अब खुद से एक सीधा सा सवाल पूछ, अगर सब कुछ तेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर तू सिर्फ कर्म कर सकता है, अगर तू शरीर नहीं बल्कि कुछ और है, अगर तेरा मन ही तेरा दोस्त और दुश्मन है, तो फिर आखिर तू जी किस लिए रहा है? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए? या सिर्फ दिन काटने के लिए? और अगर यही सब है तो फिर इतना खालीपन क्यों है अंदर? क्यों बार बार लगता है कि कुछ मिसिंग है? यहीं पर 5वां लेसन आता है जो लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में समझाया, सब कुछ मुझे समर्पित कर और बिना डर के अपना कर्म कर। अब इसे ध्यान से समझ। समर्पण यानी सरेंडर, मतलब ये नहीं कि तू हार मान ले, मतलब ये है कि तू अपनी चिंता, अपना डर, अपना अहंकार सब छोड़ दे और जो भी कर पूरे दिल से कर। अब एक सवाल, तू हर काम करते वक्त इतना टेंशन क्यों लेता है? क्यों हर चीज़ को अपने ऊपर ले लेता है? क्यों सोचता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है? क्योंकि तू सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है और यही तेरी थकान की वजह है। अब सोच, अगर तू ये मान ले कि मैं अपना काम करूँगा, बाकी जो होगा वो एक बड़ी ताकत के हाथ में है, तो तेरे अंदर का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। अब इसे रियल लाइफ से जोड़। तू एक प्रोजेक्ट कर रहा है, तू पूरी मेहनत करता है, लेकिन अंदर डर रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खराब हो गया तो। लेकिन अगर तू ये सोच ले कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं, तो तेरे अंदर का डर कम हो जाएगा और तू बेहतर काम करेगा। अब एक और सवाल, क्या तू अपने काम को बोझ समझता है या एक मौका? क्योंकि जब तू समर्पण करता है तो काम बोझ नहीं लगता, वो एक प्रक्रिया बन जाता है जिसमें तू खुद को एक्सप्रेस करता है। अब लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं कि जब तू अपने कर्म को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है तो तेरी जिंदगी में मीनिंग आ जाता है। अब एक गहरा सवाल, क्या तेरी जिंदगी का कोई बड़ा उद्देश्य है या तू बस छोटे छोटे टारगेट के पीछे भाग रहा है? क्योंकि बिना उद्देश्य की जिंदगी बस एक दौड़ बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। अब एक और पॉइंट, जब तू समर्पण करता है तो तू अपने अहंकार को छोड़ता है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाता है और तू समझता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। अब एक सवाल, क्या तू अपने आप को बहुत सीरियस लेता है? क्या तू हर चीज़ को अपनी ईगो से जोड़ देता है? अगर हाँ, तो यही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ईगो तुझे भारी बना देता है और समर्पण तुझे हल्का। अब एक रियल सिचुएशन, तो किसी काम में अच्छा करता है तो तुझे गर्व होता है, लेकिन वही गर्व धीरे धीरे ईगो बन जाता है और फिर तू गिरने लगता है। लेकिन अगर तू समर्पण में रहता है तो तू हमेशा सीखता रहता है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू जीतने के बाद भी विनम्र रह सकता है? क्या तू हारने के बाद भी शांत रह सकता है? अगर हाँ, तो तू सही रास्ते पर है। अब एक और पॉइंट, समर्पण का मतलब ये भी है कि तू अपने डर को छोड़ दे, क्योंकि जब तू एक बड़ी ताकत पर भरोसा करता है तो तुझे लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा और यहीं से तेरी फ्रीडम शुरू होती है। अब एक सवाल, क्या तू भरोसा करता है अपने आप पर, जिंदगी पर, या तू हर चीज़ को शक की नज़र से देखता है? क्योंकि भरोसा ही वो चीज़ है जो तुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू समर्पण करता है तो तू रिजल्ट से डिटैच हो जाता है, और जब तू डिटैच होता है तो तू ज़्यादा क्लियर सोच पाता है और बेहतर फैसले लेता है। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन, तू किसी इंटरव्यू में जा रहा है,
अगर तू बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचता है तो तू नर्वस हो जाएगा, लेकिन अगर तू ये सोच ले कि मैं बस अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो तू रिलैक्स रहेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एक और सवाल, क्या तू हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देता है या तू रिजल्ट देखकर अपनी मेहनत बदल देता है? क्योंकि असली इंसान वही है जो हर हाल में अपना बेस्ट देता है। अब एक और गहरा सवाल, अगर तुझे ये समझ आ जाए कि तेरी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना है, तो क्या तू अपनी सोच बदल देगा या तो फिर भी छोटी चीज़ों में उलझा रहेगा? क्योंकि जब तू बड़े उद्देश्य से जुड़ता है तो तेरी छोटी छोटी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अब आखिरी सवाल, अगर आज के बाद तू ये 5 बातें अपनी जिंदगी में लागू कर दे, कर्म पर फोकस, अपनी असली पहचान, अपना रास्ता, अपने मन का कंट्रोल और समर्पण, तो क्या तेरी जिंदगी बदल सकती है या तो फिर भी वही रहेगा? क्योंकि सच्चाई यही है, ज्ञान सुनने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तब आता है जब तू उसे जीना शुरू करता है। अब अगला कदम तेरे हाथ में है, तू चाहे तो इस कहानी को यहीं खत्म कर सकता है या तू इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत बना सकता है। और अब जो अगला लेसन आएगा वो तुझे ये समझाएगा कि जब तू अपने रास्ते पर चलना शुरू करता है तो तेरे अंदर जो तूफान उठता है उसे शांत कैसे किया जाता है। क्या तूने कभी नोटिस किया है, जब भी तू कुछ नया करने की सोचता है या अपने दिल की सुनने लगता है तो तेरे अंदर अचानक से डर, बेचैनी, घबराहट बढ़ने लगती है, जैसे अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। एक आवाज कहती है कर दे, यही सही है। दूसरी आवाज कहती है मत कर, रिस्क है, और तू बीच में फंस जाता है। अब खुद से पूछ, ये लड़ाई कहाँ चल रही है, बाहर या अंदर? साफ जवाब है अंदर। और यहीं पर चौथा लेसन आता है जो लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में समझाया। मन ही इंसान का दोस्त भी है और दुश्मन भी। अब इसे ध्यान से समझ। तेरा मन यानी तेरी सोच, तेरी फीलिंग्स, तेरे रिएक्शंस, यही सब मिलकर तेरी जिंदगी बनाते हैं। अब अगर तेरा मन तेरे कंट्रोल में है तो वो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन अगर तू मन के कंट्रोल में है तो वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब एक सवाल, क्या तू अपने मन को कंट्रोल करता है या तेरा मन तुझे कंट्रोल करता है? तू कहेगा मैं ही कंट्रोल करता हूं, लेकिन सच में जब तुझे गुस्सा आता है क्या तू उसे रोक पाता है? जब तुझे डर लगता है क्या तू उसे तुरंत खत्म कर देता है? जब तुझे आलस आता है क्या तू तुरंत उठकर काम करने लग जाता है? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है मन तुझे कंट्रोल कर रहा है। अब सोच, अगर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे अंदर ही बैठा हो तो तू बाहर की दुनिया से कैसे जीत पाएगा? अब एक और गहरा सवाल, क्या तूने कभी अपने मन को ऑब्जर्व किया है? मतलब उसे जज किए बिना बस देखा है कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, या तू हर सोच के साथ बह जाता है? क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है, तू सोचता नहीं, तू बस सोचों के साथ बहता रहता है। अब इसे एकदम सिंपल तरीके से समझ। तेरा मन एक बंदर की तरह है जो हर समय इधर उधर कूदता रहता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में और बहुत कम प्रेजेंट में। अब अगर तू उस बंदर के पीछे भागेगा तो तू थक जाएगा, लेकिन अगर तू उसे दूर से देखेगा तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। अब एक रियल सिचुएशन, तू पढ़ने बैठता है, 2 मिनट बाद दिमाग कहीं और चला जाता है, फोन, यादें, फ्यूचर, और फिर तू बोलता है मेरा मन नहीं लग रहा। असल में मन नहीं लग रहा नहीं, मन को तूने ट्रेन ही नहीं किया। अब लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं कि मन को अभ्यास और वैराग्य से कंट्रोल किया जा सकता है। अब इसका मतलब समझ। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, बार बार अपने ध्यान को वापस लाना, और वैराग्य यानी अटैचमेंट छोड़ना, मतलब हर सोच के पीछे भागना बंद करना। अब एक सवाल, क्या तू अपने मन को ट्रेन करने के लिए तैयार है या तू चाहता है कि सब अपने आप ठीक हो जाए? क्योंकि सच ये है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं बदलता। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू अपने मन को कंट्रोल नहीं करता तो वही मन तुझे नेगेटिविटी में ले जाता है। ओवर थिंकिंग, डर, इनसिक्योरिटी, और फिर तू खुद को कमजोर महसूस करता है। लेकिन जब तू उसे कंट्रोल करता है तो वही मन तुझे फोकस देता है, कॉन्फिडेंस देता है, शांति देता है। अब फर्क समझ, मन बदला नहीं, बस कंट्रोल बदला। अब एक और सवाल, क्या तू अपने मन को अपना मालिक बनाए रखना चाहता है या उसे अपना नौकर बनाना चाहता है? क्योंकि जब तक मन मालिक है तू कभी फ्री नहीं हो सकता। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन, तू किसी से लड़ता है, बाद में सोचता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब उस समय मन ने तुझे कंट्रोल किया और बाद में तू पछताता है। लेकिन अगर उसी समय तू अपने मन को देख पाता तो तू रिएक्ट नहीं करता। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड? रिएक्ट मतलब बिना सोचे और रिस्पॉन्ड मतलब समझ के साथ, और ये फर्क सिर्फ वही इंसान कर पाता है जो अपने मन को जानता है। अब एक और पॉइंट, जब तू अपने मन को कंट्रोल करता है तो तू बाहरी चीजों से कम प्रभावित होता है। लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, ये सब कम असर डालता है और तू अंदर से स्टेबल हो जाता है। अब सोच, अगर तू हर सिचुएशन में शांत रह सके तो तेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी।
लेकिन इसके लिए तुझे अपने मन के साथ बैठना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसे ट्रेन करना पड़ेगा। अब एक और सवाल, क्या तू हर दिन कुछ मिनट अपने मन के साथ बैठ सकता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बस उसे देखने के लिए? क्योंकि यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब आखिरी सवाल इस पार्ट का, अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी जिंदगी की ज्यादातर लड़ाइयां बाहर नहीं, तेरे अंदर हैं, तो क्या तू उन लड़ाइयों को जीतने के लिए तैयार है, या तू हमेशा बाहर की दुनिया को ही दोष देता रहेगा? क्योंकि असली जीत वही है जो तू अपने अंदर हासिल करता है। और अब जो आखिरी लेसन आएगा वो तुझे ये समझाएगा कि जब तू अपने कर्म, अपनी पहचान और अपने मन को समझ लेता है तो जिंदगी का असली मकसद क्या बनता है और तू उसे कैसे और अब जो आखिरी लेसन आएगा वो तुझे ये समझाएगा कि जब तू अपने कर्म, अपनी पहचान और अपने मन को समझ लेता है तो जिंदगी का असली मकसद क्या बनता है और तू उसे कैसे जीता है। अब खुद से एक सीधा सा सवाल पूछ, अगर सब कुछ तेरे कंट्रोल में नहीं है, अगर तू सिर्फ कर्म कर सकता है, अगर तू शरीर नहीं बल्कि कुछ और है, अगर तेरा मन ही तेरा दोस्त और दुश्मन है, तो फिर आखिर तू जी किस लिए रहा है? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए? या सिर्फ दिन काटने के लिए? और अगर यही सब है तो फिर इतना खालीपन क्यों है अंदर? क्यों बार बार लगता है कि कुछ मिसिंग है? यहीं पर 5वां लेसन आता है जो लॉर्ड कृष्णा ने भगवत गीता में समझाया, सब कुछ मुझे समर्पित कर और बिना डर के अपना कर्म कर। अब इसे ध्यान से समझ। समर्पण यानी सरेंडर, मतलब ये नहीं कि तू हार मान ले, मतलब ये है कि तू अपनी चिंता, अपना डर, अपना अहंकार सब छोड़ दे और जो भी कर पूरे दिल से कर। अब एक सवाल, तू हर काम करते वक्त इतना टेंशन क्यों लेता है? क्यों हर चीज को अपने ऊपर ले लेता है? क्यों सोचता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है? क्योंकि तू सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है और यही तेरी थकान की वजह है। अब सोच, अगर तू ये मान ले कि मैं अपना काम करूंगा, बाकी जो होगा वो एक बड़ी ताकत के हाथ में है, तो तेरे अंदर का बोझ कितना हल्का हो जाएगा। अब इसे रियल लाइफ से जोड़। तू एक प्रोजेक्ट कर रहा है, तू पूरी मेहनत करता है, लेकिन अंदर डर रहता है, अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब खराब हो गया तो। लेकिन अगर तू ये सोच ले कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा वो मेरे हाथ में नहीं, तो तेरे अंदर का डर कम हो जाएगा और तू बेहतर काम करेगा। अब एक और सवाल, क्या तू अपने काम को बोझ समझता है या एक मौका? क्योंकि जब तू समर्पण करता है तो काम बोझ नहीं लगता, वो एक प्रक्रिया बन जाता है जिसमें तू खुद को एक्सप्रेस करता है। अब लॉर्ड कृष्णा क्या कहते हैं कि जब तू अपने कर्म को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है तो तेरी जिंदगी में मीनिंग आ जाता है। अब एक गहरा सवाल, क्या तेरी जिंदगी का कोई बड़ा उद्देश्य है या तू बस छोटे छोटे टारगेट के पीछे भाग रहा है? क्योंकि बिना उद्देश्य की जिंदगी बस एक दौड़ बन जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता। अब एक और पॉइंट, जब तू समर्पण करता है तो तू अपने अहंकार को छोड़ता है, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये सब खत्म हो जाता है और तू समझता है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। अब एक सवाल, क्या तू अपने आप को बहुत सीरियस लेता है? क्या तू हर चीज को अपनी ईगो से जोड़ देता है? अगर हाँ, तो यही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि ईगो तुझे भारी बना देता है और समर्पण तुझे हल्का। अब एक रियल सिचुएशन, तो किसी काम में अच्छा करता है तो तुझे गर्व होता है, लेकिन वही गर्व धीरे धीरे ईगो बन जाता है और फिर तू गिरने लगता है। लेकिन अगर तू समर्पण में रहता है तो तू हमेशा सीखता रहता है। अब एक और गहरा सवाल, क्या तू जीतने के बाद भी विनम्र रह सकता है? क्या तू हारने के बाद भी शांत रह सकता है? अगर हाँ, तो तू सही रास्ते पर है। अब एक और पॉइंट, समर्पण का मतलब ये भी है कि तू अपने डर को छोड़ दे, क्योंकि जब तू एक बड़ी ताकत पर भरोसा करता है तो तुझे लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा और यहीं से तेरी फ्रीडम शुरू होती है। अब एक सवाल, क्या तू भरोसा करता है अपने आप पर, जिंदगी पर, या तू हर चीज को शक की नजर से देखता है? क्योंकि भरोसा ही वो चीज है जो तुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब एक और गहरा पॉइंट, जब तू समर्पण करता है तो तू रिजल्ट से डिटैच हो जाता है, और जब तू डिटैच होता है तो तू ज्यादा क्लियर सोच पाता है और बेहतर फैसले लेता है। अब एक रियल लाइफ कनेक्शन, तू किसी इंटरव्यू में जा रहा है, अगर तू बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचता है तो तू नर्वस हो जाएगा, लेकिन अगर तू ये सोच ले कि मैं बस अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तो तू रिलैक्स रहेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एक और सवाल, क्या तू हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देता है या तू रिजल्ट देखकर अपनी मेहनत बदल देता है? क्योंकि असली इंसान वही है जो हर हाल में अपना बेस्ट देता है। अब एक और गहरा सवाल, अगर तुझे ये समझ आ जाए कि तेरी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना है, तो क्या तू अपनी सोच बदल देगा या तू फिर भी छोटी चीजों में उलझा रहेगा? क्योंकि जब तू बड़े उद्देश्य से जुड़ता है तो तेरी छोटी छोटी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अब आखिरी सवाल, अगर आज के बाद तू ये 5 बातें अपनी जिंदगी में लागू कर दे, कर्म पर फोकस, अपनी असली पहचान, अपना रास्ता, अपने मन का कंट्रोल और समर्पण, तो क्या तेरी जिंदगी बदल सकती है या तो फिर भी वही रहेगा? क्योंकि सच्चाई यही है, ज्ञान सुनने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तब आता है जब तू उसे जीना शुरू करता है। अब अगला कदम तेरे हाथ में है, तू चाहे तो इस कहानी को यहीं खत्म कर सकता है या तू इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत बना सकता है।